चाहे वो ब्राह्मणों के शास्त्र हो या श्रमणों के, उन्हें दुनिया के किसी भी शास्त्र में कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा है। उनका एक एक प्रश्न एवं एक एक उत्तर प्रत्युत्तर बहुत ही गूढ़ एवं सार गर्भित है तथा अपने आप में ही विलक्षण है। इसके साथ हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनि कितने विद्वान थे एवं उनके द्वारा जो शस्त्रास्त्र होता था, जो तर्क दिए जाते थे, वह कितने यथार्थ एवं शाश्वत होते थे। महाराजा जनक के गुरु अष्टावक्र जी का संपूर्ण परिचय। अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े पैदा होने वाले ऋषि थे। पिता के इस शाप के बावजूद अष्टावक्र पिता भक्त ही थे। जब वे 12 वर्ष के थे तब राज्य के राजा जनक ने विशाल शस्त्रास्त्र सम्मेलन का आयोजन किया। सारे देश के प्रकांड पंडितों को निमंत्रण दिया गया। चूंकि अष्टावक्र के पिता भी प्रकांड पंडित और शास्त्रज्ञ थे, तो उन्हें भी विशेष आमंत्रित किया गया। जनक ने आयोजन स्थल के समक्ष 1000 गाय बांध दी, गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया और गले में हीरे जवाहरात लटका दिए और कह दिया कि जो भी विवाद में विजेता होगा वह ये गाय हाँक कर ले जाए। संध्या होते होते खबर आई कि अष्टावक्र के पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, लेकिन वंदिनी नामक एक पंडित से हारने की स्थिति में पहुंच गए थे। पिता के हारने की स्थिति तय हो चुकी थी कि अब हारे या तब हारे। यह खबर सुनकर अष्टावक्र खेल क्रीड़ा छोड़कर राजमहल पहुंच गए। अष्टावक्र भरी सभा में जाकर खड़े हो गए। उनका 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब चाल देखकर सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र यह नजारा देखकर सभाजनों से भी ज्यादा जोर से खिलखिलाकर हंसे। जनक ने पूछा, सब हंसते हैं वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेटे तेरे हंसने का कारण बता। अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। आश्चर्य, ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं? सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सब अवाक रह गए। राजा जनक खुद भी सन्न रह गया। उन्होंने बड़े संयंत्र भाव से पूछा, चमार तेरा मतलब क्या? अष्टावक्र ने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। ये चमार है, चमड़ी के पारखी है, इन्हें मेरे जैसा सीधा साधा आदमी दिखाई नहीं पड़ता। इनको मेरा आड़ा तिरछा शरीर ही दिखाई देता है। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से आकाश कहीं टेढ़ा होता है क्या? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। यह जो भीतर बसा है, इसकी तरफ तो देखो। मेरे शरीर को देखकर जो हंसते हैं वे चमार नहीं तो और क्या है। यह सुनकर मिथिला देश के नरेश एवं भगवान राम के श्वशुर राजा जनक सन्न रह गए। जनक को अपराध बोध हुआ कि सब हंसे तो ठीक, लेकिन मैं भी इस बालक के शरीर को देखकर हंस दिया। राजा जनक के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। देश का सबसे बड़ा तामझाम, सबसे सुंदर गाय, सबसे महंगे हीरे जवाहरात, सबसे विद्वान पंडित और सारे संसार में इस कार्यक्रम का समाचार, और सिर्फ एक ही झटके में सब कुछ खत्म। जनक को बहुत पश्चाताप हुआ। सभा भंग हो गई। रात भर राजा जनक सो न सके। दूसरे दिन सम्राट जब घूमने निकले तो उन्हें वही बालक अष्टावक्र खेलते हुए नजर आया। वे अपने घोड़े से उतरे
और उस बालक के चरणों में गिर पड़े। कहा, आपने मेरी नींद तोड़ दी। आप में जरूर कुछ बात है। आत्मज्ञान की चर्चा करने वाले शरीर पर हंसते हैं तो वे कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? प्रभु, आप मुझे ज्ञान दो। तब राजा जनक ने उस बालक से विधिवत दीक्षा लेकर ज्ञान की शिक्षा ली। सबसे पहले अष्टावक्र ने कहा, जो जो अज्ञान है उसे जान लेना ही ज्ञान की शुरुआत है। अष्टावक्र और राजा जनक के बीच जो संवाद हुए उसे अष्टावक्र महागीता के नाम से जाना जाता है। नमस्कार मेरे दर्शक भाई और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।